अगर मेरा बस चले तो एक एक हिंदुस्तानी को गोली से उड़ा दो। किन हिंदुस्तानियों को गोली से उड़ाएंगे आप लोग? हम हिंदुस्तानियों की वजह से आप लोगों का वजूद है। मेरा नसीब है बस तेनू चाहते जाना और तेनू पाना एक अरमान। बरसात से बचने की हैसियत नहीं और गोलीबारी की बात। एक्सपेक्टेशंस है ऑडियंस को फिल्म से। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नारवारा और आपका स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। लो भाई, आने वाली है द मोस्ट अवेटेड फिल्म ऑफ बॉलीवुड इंडस्ट्री। नाम है गदर 2। वैसे गदर का नाम ही काफी है गदर मचाने के लिए। जहां पर सनी पाजी जैसे 2.5 किलो के हाथ हो, वहां तो आदमी उठता नहीं उठ जाता है। इस तरह के कई हाथ लगे हैं इस फिल्म को सुपरहिट बनाने की तैयारी में। फिल्म कब रिलीज होगी इसके बारे में कंफर्मेशन आना बाकी है, पर इस साल तो ये फिल्म आपको जरूर देखने को मिलेगी। अगर इस साल देखने को नहीं मिली तो ऑडियंस तो बोर हो जाएगी, पर डायरेक्टर और सनी पाजी दोनों मुंह फैलाकर बैठेंगे। वैसे डायरेक्टर से याद आया कि जिस तरह से हमने टाइटल में बताया है कि डायरेक्टर का टेस्ट होगा, उस पर बात करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसा टेस्ट है और कौन लेगा, तो इसका एक ही एग्जामिनर है, हमारी प्यारी ऑडियंस। डायरेक्टर अनिल शर्मा बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक जाने माने और सीनियर डायरेक्टर हैं। अपने 40 साल के करियर में उन्होंने बड़ी फिल्में बनाई हैं, उनमें से कुछ फ्लॉप भी रही, पर ऑडियंस को हमेशा उनकी फिल्मों में कुछ अलग ही दिखाई दिया। और जब गदर एक प्रेम कथा सामने आई तो उन्होंने रिकॉर्ड्स बना दिए टाइटैनिक लेवल के। जी हाँ, टाइटैनिक फिल्म से ज्यादा टिकट्स बिक गई थी इस फिल्म की। क्या आज तक बॉलीवुड में ऐसा कभी हो पाया है? और उसके बाद अनिल की फिल्मों पर ऑडियंस यकीन रखने लगी। पर हमारे किंग खान कहते हैं ना कि पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। उसी तरह ऑडियंस को भी फिल्म देखकर तय करना है कि सच में फिल्म देखने लायक है या नहीं। उस पर ही तो तय होगा ना कि फिल्म सुपरहिट होगी या नहीं। क्योंकि इससे पहले भी ऑडियंस ने अनिल को उनके लंबे तजुर्बे और बेस्ट स्टोरी लाइन की वजह से सराहा है, उनकी फिल्मों के कंटेंट को अप्रिशिएट किया है। इसलिए अब गदर 2 से भी ऑडियंस यही एक्सपेक्ट कर रही है कि 3 घंटे में उन्हें अच्छा खासा एंटरटेनमेंट का पैकेज मिले। कहीं ऐसा ना हो कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। वैसे वो छोटे छोटे चूहे सनी पाजी के 2.5 किलो के हाथ से बच नहीं सकते, ये अलग बात है। पर अनिल की तैयारी में ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि उन्होंने खुद ही इंडस्ट्री को कहा था कि गदर एक आइकॉनिक फिल्म है और ऐसी फिल्मों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अगर मुझे अच्छी स्क्रिप्ट मिले तो ही मैं सीक्वल बनाऊंगा। और अब अगर वो सीक्वल की तैयारी में जुट चुके हैं, मतलब उनके पास एक जबरदस्त कंटेंट है जिसे अच्छा खासा तड़का लगाया होगा उन्होंने। वैसे बाकी चीजों में बदलाव किया गया है, पर स्टोरी राइटर तो वही है, शक्तिमान तलवार। तो हमारी प्यारी ऑडियंस, आप चिंता ना करें, ये फिल्म आपके पैसे जरूर वसूल कराएगी। आप बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे सनी पाजी? क्या अनिल शर्मा भी उनके साथ हैं? दोस्तों, वैसे वीडियो का टाइटल देखकर आपको क्या लगा होगा? क्योंकि सनी पाजी इज इक्वल टू गुस्सा, तेज गुस्सा और फिर उसके बाद बड़ा बवाल। इसलिए तो उनके फिल्म के नाम भी उनके जैसे होते हैं, गदर मचाने वाले। वैसे आपके मन में जो भी डाउट है उसका एक ही जवाब है कि उनकी आने वाली फिल्म गदर 2 के बारे में एक सनसनीखेज न्यूज है। गुस्सा या मुसीबत? गुस्सा है वहाँ मुसीबत भी आती है, और सनी पाजी के लिए ये कोई बड़ी बात या नई बात तो है नहीं। अब उनके सेट छोड़ने के पीछे क्या वजह होगी, इसका जवाब जानना है तो सुनिए। दोस्तों, वजह यहाँ गुस्सा नहीं है, बल्कि धर्म पाजी ही वजह है। इसीलिए सनी ने सेट छोड़कर जाने का फैसला किया था, क्योंकि कुछ दिन पहले धर्म पाजी की तबीयत ठीक नहीं थी। उन्हें हॉस्पिटल में ले जाया गया था पीठ के दर्द की वजह से। ये खबर जैसी फैली, लाडले बेटे ने शूटिंग आधा अधूरा छोड़कर सीधा हॉस्पिटल जाना सही समझा। ऐसे सिचुएशन में वो थोड़ी ना पाकिस्तान पर बरसने के मूड में होंगे या फिर शूटिंग के मूड में होंगे। और सनी अपने हैंडसम डैडी से कितना प्यार करते हैं ये तो पूरा बॉलीवुड जानता ही है। वैसे तो उनकी शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी है, पर अभी तक रिलीज के लिए तैयार नहीं है।
पर इमरजेंसी की वजह से डायरेक्टर भी उन पर नाराज नहीं हुए और सनी तो वैसे भी किसी की नहीं सुनते हैं, तो डायरेक्टर की क्या सुनेंगे। जहां डायरेक्टर ही अपने घर का ही हो तो फिर नो टेंशन, क्योंकि ज़्यादातर एक्टर को रॉन्ग मास्टर की तरह डायरेक्टर ही सताते हैं। पर अनिल शर्मा और देओल खानदान का रिश्ता काफ़ी पुराना है। अनिल भी धर्म पाजी को काफ़ी मानते हैं। देखा जाए तो देओल की फिल्मों को डायरेक्ट करने का जिम्मा इन्होंने ही उठाया है, इसीलिए ऐसी इमरजेंसी में अनिल ने भी सनी का खूब साथ दिया था। वैसे सनी के साथ अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा भी काफ़ी जोरों शोरों से अपनी शूटिंग पूरी कर रहे हैं, क्योंकि अमीषा भी कई जगहों पर गदर 2 के बारे में जानकारी देते हुए और फिल्म देखने के अपील करते हुए नजर आ रही हैं। मतलब इन लोगों ने पूरी सेटिंग लगा दी है कि फिल्म को सुपरहिट कैसे बनाया जाए। बस ये फिल्म सुपरहिट हो जाए, वरना तो सब सदमे में चले जाएंगे। वैसे आप चिंता ना करें, आप बस खबरों पर ध्यान दें। हम फिर से एक बार हाजिर होंगे आपको रिलीज के बारे में बताने के लिए। तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइएगा। सनी को सुननी चाहिए ऑडियंस की राय, क्या यंगस्टर हुए मोटिवेट। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नारवारा और आपका स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। इंडियन सिनेमा की टॉप फिल्मों में गदर का नाम लिया जाता है। अगर सनी पाजी जैसे प्रेमी दीवार बनकर खड़े रहें और पाकिस्तान को करारा जवाब दे, ऑडियंस तो खुश होगी ही ना। और अब इसमें डबल तड़का लगने वाला है, क्योंकि फिल्म का दूसरा पार्ट जल्द ही रिलीज होने की तैयारी में है। गदर 2 में हमें सिर्फ इंटरेस्टिंग फैक्टर्स ही देखने को मिलेंगे। फिल्म की कहानी का पूरा कनेक्शन, तारा के बेटे की लव स्टोरी, हंगामा और किरदार के न्यू लुक्स कुछ खास होने वाला है। डायरेक्टर अनिल शर्मा ने तो फिल्म का पूरा नक्शा ही बदल दिया है, इसलिए अब उन्हें काफी इंतजार है रिलीज का। वैसे ऑडियंस से इस बारे में बातचीत की गई, तब उनके अतरंगी और अट्रैक्टिव जवाब से खुशी हुई। सनी के फैंस ने तो नारा लगा दिया कि अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन आ गए। इसका मतलब है कि फिल्म सुपरहिट रहेगी और बॉलीवुड की इज्जत वापस आएगी। हाँ, क्योंकि कुछ दिनों से तो साउथ वर्सेस बॉलीवुड ये मुकाबला चल रहा है और साउथ फिल्मों ने बॉलीवुड की बेइज्जती की है, जिसकी वजह से ऑडियंस नाराज है। पर किसी को तो इज्जत वापस लाने की पड़ी है ना, इसलिए इस फिल्म से सारी कसर पूरी हो जाएगी। और वैसे भी खान हो या कपूर, हर किसी का अलग अंदाज है। सनी भी इसे कम्पीट नहीं करते और वो अपना अलग ही ऑरा दिखाते हैं। इसकी वजह से उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये सलाह भी उन्होंने दी। एक फीमेल फैन तो सनी आई लव यू ऐसे चिल्ला रही थी, तो किसी ने पाजी का 2.5 किलो का हाथ डायलॉग बोल दिया। यंगस्टर से जब ये सवाल पूछा गया कि वो कितने एक्साइटेड हैं, तो उन्होंने सनी पाजी को हैट्स ऑफ किया। उनकी एक्टिंग के लिए नहीं, बल्कि उनके लुक्स और फिटनेस के लिए। वो हैं तो 65 साल के, पर दिख रहे हैं 30 साल के, इसलिए यंग ऑडियंस काफी मोटिवेट हो गई उनकी फिट बॉडी देखकर। सनी तो शाहरुख, सलमान, रणवीर जैसे नहीं है 6 पैक एप्स बनाकर शो ऑफ करने वाले, पर इसके अलावा भी फैंस को उनका ये अंदाज पसंद आता है। वैसे 2.5 किलो का हाथ डरता नहीं है, पर अब फैंस उनके साथ हैं, तो सनी को उनकी राय माननी चाहिए। कंफर्मेशन तो नहीं आया, पर फिल्म 5 महीने बाद रिलीज हो सकती है, तो अब देखते हैं कि कैसे सिल्वर स्क्रीन हिल जाती है। तो बताइए आपको कैसा लगा ये वीडियो। कब बाद वापसी कर रहे हैं सनी देओल, कहाँ तक पहुंची फिल्म की स्टोरी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नारवारा और आपका स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। गदर एक प्रेम कथा का नाम सुनते ही याद आता है सनी देओल और अमीषा पटेल की लव केमिस्ट्री, और उसी के साथ उनके छोटे बेटे जीते का मासूम चेहरा, जो फिल्म का अट्रैक्शन भी रहा था। ये फिल्म 2001 में रिलीज हुई थी और इसके पार्ट 2 के लिए दर्शकों को 21 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा। हालांकि गुड न्यूज ये है कि अब इस फिल्म का सेकंड पार्ट बनने जा रहा है और इसकी आधी शूटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है और अब जल्द ही फिल्म को बड़े पर्दे पर देखा जाएगा। इस फिल्म के साथ साथ हमें एक बार फिर से अमीषा पटेल के मासूम चेहरे के दर्शन होंगे, जो कहीं गुम हो गया था। अमीषा कहुना प्यार के समय से ही सबकी चहीती चुलबुली एक्ट्रेस बन गई थी, लेकिन वो आज एक बोल्ड एक्ट्रेस बन चुकी है सोशल मीडिया पर। कभी बिकनी तो कभी शॉर्ट्स में अपनी तस्वीर शेयर करती रहती है, लेकिन गदर की सकीना सलवार कुर्ता पहनने वाली लड़की है। यानी अब उन्हें इस अवतार में फिर से देखना आंखों को ठंडक देने जैसा होगा। तो अब आप मेरे साथ आज से 21 साल पहले चलिए
और मेरे साथ सफर कीजिए गदर एक प्रेम कथा की कुछ चटपटी बातों का। आपको बता दे कि जब ये फिल्म शूट हो रही थी उस टाइम इस फिल्म का गाना उड़ जा काले कावां सुपरहिट हुआ था। हालांकि फिल्म के सभी गाने हिट रहे थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस गाने को शूट करने के लिए डायरेक्टर ने कितने मुश्किलों का सामना किया था? क्योंकि जब भी ये गाना शूट की जाने की कोशिश हो रही थी उस दौरान मौसम बार बार करवटें ले रहा था और इस वजह से इस गाने को शूट करने में ज्यादा वक्त लगाया गया था। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो फिल्म का गाना सुपरहिट हो गया। वहीं एक और सवाल बनता है, आप सोच रहे होंगे कि सनी देओल इतने सालों से बॉलीवुड इंडस्ट्री से कहां गायब रहे और क्या अभी भी उनकी फिल्म का पब्लिक के बीच उतना ही क्रेज है जितना आज से 23 साल पहले था? तो इसका जवाब मैं बता देता हूँ कि सनी देओल चाहे कितनी भी दूर हो जाए फिल्म इंडस्ट्री से, लेकिन वो हमसे सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस से जुड़े रहते हैं और उनकी जिंदगी में जो भी होता है वो अपने फैंस के साथ शेयर करते हैं। हालांकि उनके फैंस के लिए ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि उनकी फिल्म बहुत ही जल्द रिलीज होने जा रही है। अगर फिल्म की शूटिंग की बात करें तो फिल्म ओवरऑल कंप्लीट होने वाली है। प्री प्रोडक्शन का काम कंप्लीट हो चुका है। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो फिल्म की आधी से ज्यादा शूटिंग पूरी हो चुकी है और बताया जा रहा है कि ये फिल्म 2023 तक रिलीज कर दी जाएगी। हालांकि इस बात को लेकर अभी तक फिल्म मेकर्स ने कोई भी कंफर्मेशन नहीं दिया है। से फिल्म को लेकर हुआ विवाद, कितना बजट है इस फिल्म का, कब होगी फिल्म की रिलीज? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नारवारा और आपका स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। गदर फिल्म 2001 की सबसे पॉपुलर मूवीज में से एक थी जिसे आज भी दर्शक देखना पसंद करते हैं। ये फिल्म भारत पाकिस्तान विभाजन पर बेस्ड है। फिल्म में भारत और पाकिस्तान की बात हो और जनता देखना ना चाहे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वही 90s के हीरो सनी देओल इस फिल्म से बहुत ही पॉपुलर हुए थे और इसके साथ ही साथ इस फिल्म में पहली बार लीड हीरोइन का किरदार निभा चुकी अमीषा पटेल को लोगों ने बहुत सराहा था। लेकिन उसके बाद हमें अमीषा पटेल और सनी देओल की केमिस्ट्री बड़े पर्दे पर देखने को नहीं मिली। हालांकि अब पब्लिक के लिए बहुत बड़ी न्यूज है। गदर एक प्रेम कथा का पार्ट 2 गदर द कथा कंटिन्यू बहुत ही जल्द रिलीज होने जा रही है और इस फिल्म में एक बार फिर से हमें इन्हीं दोनों एक्टर्स की लव स्टोरी देखने को मिलेगी जिसका इंतजार दर्शक वर्षों से कर रहे थे। आपको बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो चुकी है और इस फिल्म की लोकेशंस की बात करें तो ये फिल्म भी वहीं शूट की जा रही है जहां इसका पहला पार्ट शूट हुआ था। पालमपुर के भलेंड गांव में 10 दिन तक सनी देओल और अमीषा पटेल की मूवी गदर 2 की शूटिंग हुई। फिल्म की शूटिंग के कई मुख्य सीन पालमपुर में फिल्माए गए। कांगड़ा के पालमपुर के भगेड़ गांव में फिल्म के शूटिंग के दौरान 10 दिन तक लाइट कैमरा एक्शन की आवाज से गांव गूंज रहा था, जिसे देखने के लिए दूसरी जगहों से भी लोग आए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बीच में विवाद किस बात का हुआ। आपको बता दें कि फिल्म की शूटिंग के दौरान जिस मकान में फिल्म की शूटिंग हुई थी उसके मकान मालिक को फिल्म मेकर्स के साथ रेंट को लेकर विवाद हो गया था। मकान मालिक की माने तो फिल्म की शूटिंग के लिए मात्र 3 कैमरे और एक हॉल के इस्तेमाल के लिए 11,000 प्रतिदिन की बात हुई थी। लेकिन फिल्म में पूरे घर के साथ 2 कर्नल जमीन और बड़े भाई का घर भी शूट करने के लिए इस्तेमाल किया गया। इस पर जब घर के मालिक ने 5 की OTT शो कबूल है 2.0 में नजर आई थी। आपको बता दें कि उनके सपोर्टिंग रोल वाली गदर एक प्रेम कथा का सीक्वल बन रहा है जिसमें कई नए पुराने स्टार्स होंगे। हालांकि आपको जानकर दुख होगा कि लिलेट फिल्म में नहीं होंगी। फिल्म में लीड एक्ट्रेस के तौर पर सारा अली खान को लिया जाएगा, जिसके लिए मेकर्स का मानना है कि लिलेट उनकी मां के रोल के लिए ज्यादा एज लगेंगी। पर आखिर कौन होगा फिर सारा की मां के रोल में, जानने के लिए आपको हमारी अगली वीडियो को क्या तारा सिंह के रोल के लिए चुना गया था गोविंदा को? किसकी रियल लाइफ से ये रियल लाइफ अलग थी? बॉलीवुड में क्या फिर वापसी करेंगे चीची गदर से? आज हम बात करने जा रहे हैं तो ऐसे शख्स की जिनकी पर्सनालिटी एक दूसरे से एकदम जुदा है, लेकिन फिर भी वो एक ही फिल्म के लिए कास्ट हुए थे। अगर एक आग है तो एक पानी, अगर एक गुस्सा है तो दूसरा हंसी। जी हाँ,
हम बात कर रहे हैं सनी देओल और गोविंदा की। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि इन दोनों को तो साथ कभी नहीं देखा गया। तो जी बिल्कुल ठीक सोचा आपने। पर अगर मैं कहूँ कि आप ये सोचे कि गदर में सनी की जगह गोविंदा हैंडपंप उखाड़ते तो आपको भी हंसी आई ना? इसी तरह गोविंदा को भी आई। गदर एक प्रेम कथा के लिए सबसे पहले गोविंदा को तारा सिंह के किरदार के लिए कास्ट किया गया था, जो बाद में सनी देओल ने किया। आपको बता दें कि बॉलीवुड के सुपरस्टार गोविंदा अब फिल्मों में भले ही ना नजर आते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब पूरे बॉलीवुड पर उनका ही राज था। 80s 90s के दशक में गोविंदा ने एक से बढ़कर एक फिल्में की थी जो सुपर हिट होती थी। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा भी था जब ये कहा जाने लगा था कि अगर गोविंदा फिल्में नहीं करेंगे तो फिल्म इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। हालांकि अपने करियर के पीक पर गोविंदा ने भी बहुत सी फिल्मों को रिजेक्ट कर दिया था। गोविंदा के हाथ से एक सबसे सुपरहिट फिल्म निकली थी गदर, जो सनी देओल के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म में से एक साबित हुई। गदर एक प्रेम कथा फिल्म देखने के बाद कोई ये सोच भी नहीं सकता कि इस फिल्म में सनी की जगह कोई और ले सकता है। हालांकि बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि सनी देओल से पहले ये फिल्म गोविंदा को ऑफर की गई थी। एक इंटरव्यू में खुद गोविंदा ने इस बारे में खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि गदर के मेकर्स उनके पास इस फिल्म का ऑफर लेकर आए थे। उन्हें फिल्म पसंद भी थी, लेकिन एक खास वजह से उन्हें ये फिल्म छोड़नी पड़ी। गोविंदा ने बताया था कि इस फिल्म में तारा सिंह का जो रोल दिखाया गया था, उसके लिए वो खुद को उतना फिट नहीं मानते थे। ऐसे में उन्हें लगा कि ये रोल उनकी